Good morning everyone. My name is Ashutosh Agnotri and I am doing here present to sales management, introduction of sales management topic. First one, we will discuss about the sales management. What is sales management? Sales management is the process of hiring, training and motivating sales staff, coordinating operations across the sales department. It means कि सेल्स मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपने मैनेजमेंट पढ़ाई होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, तो इसमें प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक पूरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको सेल्स का स्टाफ हायर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको सेल्स टारगेट जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा काम करना है. तो हमको यहाँ पर ऐसे सेल्स पर्सन हायरिंग करने हैं, ट्रेनिंग करना है, उनको मोटिवेट करना है, जिससे कि हमारे पूरा एक जो सेल्स एक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है ओवरऑल जनरेट हो सके. उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हम उसको हायर करें, ट्रेनिंग दें और मोटिवेट करें अपने सेल्स स्टाफ को. और अक्रॉस सेल्स डिपार्टमेंट मीन्स कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में उसका कोऑर्डिनेशन हो, जैसे कि ओवरऑल टीम एफर्ट से हम यहाँ पर पूरा सेल्स का जो रेवेन्यू है हम लोग जनरेट कर सकते हैं. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, sales management is the planning, direction and control of professional selling, including recruiting, selecting, equipping, assigning, routing, supervising, paying and motivating to the personal sales force. It means हर एक एक्टिविटी में कि सेल्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, मतलब इट मीन प्लानिंग करना, फिर उसके बाद आप डायरेक्शन करना, किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है, किस तरीके को डायरेक्शन करना है, किस तरीके उसको हमको गाइड करना है कि जिससे कि हमारे कस्टमर्स रिटेन रह सकें और उनको हम इंड्यूस कर सकें, उनको परचेज करने के लिए फोर्स कर सकें या उनको हम प्रिपेयर कर सकें. एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोफेशनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इक्विपिंग. रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, जैसे आपने पढ़ा होगा एचआर में रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस. तो रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना एंड इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग. अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इक्विप मीन्स मतलब जितने भी सेल्स के जितने भी टेक्निकल टूल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, जो भी चीज़ें हमको सेल्समैन को अवेलेबल करवानी है उस सेल्स पर्सन को, हम उसको पूरा एक तरीके से उसको इक्विप करेंगे, जिससे कि जब वो किसी बाहर अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या आप सेल्स करने के लिए जाए तो उसको ईजी वहाँ पर कन्विंस कर सके. पेइंग एंड मोटिवेटिंग टू द पर्सनल सेल्स फोर्स. और सेल्स फोर्स को हमको इतना मोटिवेट करना है कि जैसे कहीं इंसेंटिव, कमीशंस है, इस तरीके से उसको मोटिवेट भी करना है. तो अमेरिकन मार्केट उसका अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो डिफाइन किया है कि सेल्स मैनेजमेंट क्या है, इज द प्लानिंग करना, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, राउटिंग, सुपरविजन, पेइंग एंड मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स. सेल्स फोर्स के लिए यानी कि सेल्स फोर्स मीन कि सेल्स पर्सनस को अपॉइंट करने के लिए हमको सारी एक्टिविटी करनी होगी. अब सेल्स पर्सन अपॉइंट किया जाएगा तो उसके साथ हमको इतने वर्कआउट करना होगा जिससे कि वो हमारे टास्क को अचीव कर सके. नेक्स्ट डेफिनेशन, सेल्स इज़ द ओनली फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरेट रेवेन्यू और इनकम फॉर ए कंपनी. क्लियर है बिल्कुल कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वैसे सेल्स भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेवेन्यू का पार्ट होता है. कि सेल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइक ए ब्लड होता है बिल्कुल. अगर सेल्स नहीं हुई तो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई मतलब नहीं होता. तो सेल्स रेवेन्यू, सेल्स इज़ द ओनली फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरेट रेवेन्यू और इनकम ऑफ ए कंपनी एंड हैंस इट्स नीड्स टू बी मैनेज प्रॉपरली. The financial result of a company depend upon the performance of the sales department. कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट, कोई बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें कोई भी मार्केट में आप देखते हैं, इतनी कंपनी है, सभी कंपनी में कोई भी बैलेंस शीट जब आती है तो कोई ये सब बैलेंस शीट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सब चीज़ें कैसे अकाउंटिंग मेंटेन कर, जब हमारे पास प्रॉपर सेल्स होगी. सेल्स के बिहाफ पे हम लोग सैलरी पे करते हैं, प्रमोशन करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं. जब चीज़ें हमारे यहाँ कंपनी में सेल्स ही नहीं होगी तो हमारी कंपनी लॉस में चलेगी, और जब लॉस में होगा तो हो सकता है कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि सब चीज़ किस पे डिपेंड है, सेल्स पे डिपेंड है. और सेल्स ही मेन मोटिव होता है जिसका कि हम जनरेट रेवेन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. पर्पस क्या है? देयर आर 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. फर्स्ट वन, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना. सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है कि आप प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, कैंपेन करते हैं, जिससे कि एनी हो हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़े. ऑफर्स देते हैं आप लोग, डिस्काउंट देते हैं, सेल्स लगती है. आप चाहे ऑनलाइन सेल देखें चाहे ऑफलाइन सेल देखें, सभी में कहीं ना कहीं डिस्काउंट, कहीं कहीं ऑफर चलती है. क्योंकि जितना सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा
कस्टमर हमारा उतना ही यहाँ पे हमारे टच में रहेगा और हमको रिटेन करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। ठीक, तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, यही पहला बेसिक पर्पज़ होता है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। सेल्स वॉल्यूम में कहीं अगर ब्रेक लग गया है, सेल्स वॉल्यूम डाउन चल रहा है, हर एक हम कहीं कोई भी देखते हैं तो हम लोग कहीं भी किसी कंपनी का मार्केट शेयर या कुछ भी देखते हैं तो सेल्स वॉल्यूम पे देखते हैं कितना इसका सेल्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू सेल। अब सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा, तो जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हम फिर कंपनी में ही कंट्रीब्यूशन, कंपनी में उसका ग्रोथ के लिए उसके लिए इन्वेस्ट करें। क्योंकि हमको अगर जो भी हमने वॉल्यूम सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया, वॉल्यूम जनरेट किया और उसका प्रॉफिट का ही हम और अदरवाइज एक्सपेंसेस करने लगे तो हमारे उस मेहनत का या उस जो हम इतना एफर्ट कर रहे हैं सेल्स के लिए वो सब मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उस सेल्स से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूट करें। कॉन्टिन्यूइंग ग्रोथ, और ज़रूरी है कि एक बार जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में सेल्स बढ़ गई तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर में आपकी सेल्स डिक्रीज हो तो आप लोग बिल्कुल उसमें कोई काम ही नहीं करें। जरूरी है कि हमारा कॉन्टिन्यूशन ग्रोथ रहे, ग्रेजुअली प्रोसेस हमारा ग्रोथ बना रहे सेल्स का। कॉन्टिन्यूशन ग्रोथ में रहेगा कि हमें अल्टीमेट प्रॉफिट गेन होता रहेगा। ये नहीं कि जिग-जैग वे में नहीं होना चाहिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा फिर एकदम डाउन हुआ फिर आप बढ़ा, क्योंकि हमें फिर उतना ही एफर्ट करने पड़ते हैं। हमें फिर से लगता है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कमी आ रही है, तो हमें उसको फिर वहाँ से काम करना पड़ता है। इस ज़रूरी है कि हमारा ये 3 ऑब्जेक्टिव हमारे जो पर्पज़ है जो हमारा फुलफिल होना चाहिए, सेल्स वॉल्यूम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड कॉन्टिन्यूइंग ग्रोथ। कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी हैं सेल्स मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन, रेवेन्यू जनरेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि रेवेन्यू जनरेशन क्या है, क्योंकि सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना। सेल्स का काम ही यही कि एनी हाउ सेल्स करो। किस तरीके से आजकल का सेल्स ऑब्जेक्टिव जो हमारा आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग। पहले क्या जो सेल्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था, केवल सेल्स के बाद कर दिया, कोई बाकी उसके बाद कोई मुझे मतलब नहीं, प्रॉफिट गेन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में कि रेवेन्यू जनरेशन हमारा होना चाहिए। सेकंड, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम बढ़ा, हमारे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो फाइनेंशियल ईयर में एट लास्ट हमारी सेल्स आफ्टर ऑल इंक्रीज दिखाई देगी। सेल्स वॉल्यूम हमारा बढ़ना चाहिए। सस्टेन प्रॉफिट, फिर जो भी हमारा प्रॉफिट है हमको लगातार प्रॉफिट पे, अगर हम कम ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं लेकिन हम उस प्रॉफिट पे ही अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, तो वो भी हमारा प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि प्रॉफिट सस्टेन रखें, डाउन ना हो प्रॉफिट से। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, साथ साथ हमें देखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उसी के साथ साथ ग्रोथ करी हमारी, क्योंकि जब सेल्स बढ़ती, प्रॉफिट जनरेट होता है तो हम अपने एम्प्लॉय को, अपने सेल्स पर्सन को, जो सेल्समैन, सभी को हम वहाँ पे सेटिस्फाई रख सकें, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रोथ करेगी। मार्केट लीडरशिप, सेल्स रेवेन्यू के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने मार्केट में लीडरशिप जनरेट करें। मतलब एक ब्रांड आपकी इमेज डिक्लेयर कर बनाएं, अपने वहाँ पर गुडविल इमेज क्रिएट करें, जिससे कि आपकी मार्केट में एक अच्छा शेयर आप वहाँ पे कैप्चर करें। मोटिवेट द सेल्स फोर्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक पर्सन है बॉटम लाइन का कि जो आपकी सेल्स को, जिससे कस्टमर से डायरेक्ट इसका टच रहता है और डिमांड क्रिएट कर सकता है, यही एक ऐसा पर्सन है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लोअर स्टाफ को, जो सेल्स पर्सन है, उसको मोटिवेट करें। एनी हाउ, हर तरीके से इंसेंटिव, कमीशन, बोनस, जिस तरीके से भी हमको लगता है कि सेल्स का टारगेट अचीव, तो उसको हमको ये फुलफिल करना होगा। कॉम्प्लीमेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में कि सेल्स के लिए कि जिससे कि और अच्छी सेल्स हो सके, तो हमें साथ साथ कोई कैंपेन या हमें कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी जितने भी उस सेल्स के करने के लिए जो इफेक्ट कर सकें, हमें वो भी एक्टिविटीज़ साथ साथ करते रहनी चाहिए। तो मेन जो कुछ ऑब्जेक्टिव थे आपके, सेल्स वॉल्यूम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था आपका, फिर आपका रेवेन्यू सेल्स था। लेकिन जो कुछ अदर ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये अदर ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेशंस, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, सस्टेन प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, मार्केटिंग लीडरशिप, मोटिवेट द सेल्स फोर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री मार्केटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, सम फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट फंक्शंस। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल फंक्शंस, कि जनरल फंक्शंस क्या, हर एक कंपनी डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजमेंट में जो कुछ फंक्शंस होते हैं, जनरल फंक्शंस होते हैं। जनरल फंक्शंस क्या है? फर्स्ट वन, प्रिपेयरिंग द सेल्स प्लान आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो भी हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद हम लोग को सेल्स प्लान, एक पूरा प्लान प्रिपेयर करना होता है, जिससे कि हम उसमें फुलफिल कर सकें। विदाउट प्लानिंग हम कोई कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। तो कंट्रोलिंग, प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग कोई मतलब नहीं। तो प्लानिंग, प्रिपेयरिंग द सेल्स प्लान, अकॉर्डिंग टू सेल्स प्लान रिक्रूटिंग द राइट पीपल टू एग्जीक्यूट द सेल्स प्लान। अब जरूरी है कि आप जब सेल्स प्लान किया, हमें पता चला कि हमको अपने सेल्स डिवीजन के लिए हमको
100% चाहिए, तो हमको उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करना होगा कि उस प्लेस के लिए इतने परफेक्ट पर्सन हो जिससे कि हमारी सेल्स इंक्रीज करे। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, इस जगह पर रिक्रूटिंग द राइट पीपल। राइट पीपल का मतलब ये हो कि उस पोस्ट के लिए, उस जगह के लिए वो बंदा परफेक्ट हो वो। तो रिक्रूटिंग द राइट पीपल टू एग्जीक्यूट द सेल्स प्लान। डिफाइनिंग द सेल्स टेरिटरीज। अब आप सेल्स प्लान बना लिया, पीपल को अपॉइंट कर लिया, जनरल फंक्शंस हैं ये, फिर आप उसको टेरिटरीज डिफाइन करेंगे कि आपकी टेरिटरीज कहाँ पर है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो नॉर्थ जोन में आप किस जगह पे जाएंगे, कितना एरिया आपके पास में है, टेरिटरीज डिफाइन करेंगे। क्योंकि उस टेरिटरी में क्या होता है कि उस व्यक्ति को ये पैरामीटर फिक्स होता है कि उस टेरिटरी में के अलावा उसके टेरिटरी के बियॉन्ड हमको आगे नहीं जाना है। तो वो टेरिटरी आपकी डिफाइन है, उस टेरिटरी में आपको काम करना है। उसके टेरिटरी के साथ साथ तो कोटा भी फिक्स किया जाता है कि आपके मंथली उस टेरिटरी में आपको 1 लाख की सेल्स देनी है, 2 लाख की सेल्स देनी है, ये उसको टेरिटरी के साथ साथ कोटा भी फिक्स किया जाता है। तो उसकी लिमिट वहीं तक है, उससे बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं करेगा। तो सेल्स टेरिटरीज डिफाइन की जाती है। हर एक सेल्स पर्सन को अपनी टेरिटरी में ही वर्क करना होता है। तो सेल्स टेरिटरी स्पेसिफाइंग द सेल्स कोटा टू बी अचीव फॉर ईच टेरिटरी। आफ्टर ऑल टेरिटरी जब डिसाइड कर दी जाती है तो कोटा भी डिसाइड किया जाता है। कोटा डिसाइड करने से ये रहता है कि हमको एक पैरामीटर रहता है कि हमको इस लेवल तक हमें टारगेट अचीव करना है। अगर विदाउट टारगेट, विदाउट कोटा अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम सेल्स के लिए आगे काम करते हैं, तो हमारे पास में कोई लिमिट नहीं होती है, तो हम उतना एफिशिएंसीज काम नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी क्या करती है, टेरिटरीज की डिफाइन करने के साथ अब कोटा डिफाइन करती है कि आपको इस टेरिटरी में, नॉर्थ में, इस एरिया में जाकर आपको इतना महीने का सेल्स देना है आपको। तो टेरिटरी डिफाइन, आफ्टर टेरिटरी डिफाइन कोटा डिसाइड कर देती है। डिफाइनिंग द रेम्यूनरेशन एंड रिवार्ड सिस्टम फॉर द सेल्स फोर्स। और इसके बाद जब कोटा डिफाइन हो जाता है, सब कुछ होता है, तो आफ्टर ऑल उसके बाद रेम्यूनरेशन और रिवार्ड सिस्टम कि कितना आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्या सैलरी आपकी होगी, और आप कितना, आप जो सेल्स करेंगे उस पर कितना कमीशंस होंगे, कितना इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, ये सब आपको बताया जाता है। तो ये भी एक जो पूरा जनरल फंक्शन है, हर एक कंपनी में एक प्रॉपर जनरल फंक्शन है कि प्लान किया जाता है। सेल्स प्लान करते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद हम टेरिटरी डिसाइड करते हैं, टेरिटरी डिसाइड करने आफ्टर डिसाइड टेरिटरी कोटा डिसाइड करते हैं, कोटा के बाद हम उसको बताते हैं कि आपकी जो सैलरी है, रिक्रूटमेंट के समय बताते हैं कि सैलरी और आपको मिलेगा क्या, पर्क मिलेगा, क्या इंसेंटिव्स मिलेगा, हर एक सेल्स पे क्या होगा, बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये एक बॉटम लाइन पर्सन है कि अगर हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर उसको इंसेंटिव, कमीशन या कुछ एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट नहीं मिल, तो वो जितना भी ऊपर मैनेजमेंट पॉलिसी बना लेगा, अगर उसने एफर्ट नहीं किया नीचे बॉटम लाइन पे, तो सेल्स जितनी सेल्स हम चाहते हैं उतनी सेल्स नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि हम नीचे जो बॉटम लाइन पर्सन है कि उसको हम मोटिवेट करें, ट्रेन करें, उसके टेक्निकल स्किल्स को, नॉलेजेबल स्किल को, कॉन्फिडेंस को ट्रेन करें उसको। सम अदर फंक्शन, मैनेजर फंक्शन। अभी हम लोग जनरल फंक्शन पढ़ रहे थे, अब हम लोग कुछ इसके मैनेजर फंक्शन पे आते हैं कि मैनेजर फंक्शन में वो क्या काम करेगा। मैनेजर फंक्शन क्या है, जनरली आप सब लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। प्लानिंग, फर्स्ट वन प्लानिंग, यानी कि सेल्स प्लान प्रिपेयर करें। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपके मैनेजर फंक्शन। कहीं पर भी आप मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ते हैं, जनरल मैनेजमेंट फंक्शन में यही सारे फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट स्टेप। तो हमें क्या करना होगा कि प्लानिंग अकॉर्डिंग टू सेल्स टेरिटरी कोटा हमें प्लान करना होगा। तो सारा प्लान जो प्लान है उसी में इम्प्लीमेंट करेंगे, सेल्स के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। जो जिस तरीके की कंपनी जो जिस तरीके काम कर रहे हैं, जैसा भी हम लोग को उसमें काम करना है, उसके तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, सेल्स को ऑर्गेनाइज करना, कैसे में क्या सेल्स करना है। डायरेक्शन, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन गाइडलाइन देनी है कि हमें किस किस वे से, किस तरीके मेथड से हमको सेल्स को इंक्रीज करना है। कंट्रोल, कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो कुछ डेविएशंस हो रहा है, तो फिर से हम कंट्रोलिंग करते हैं, फिर से हम प्लानिंग करते हैं। एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन, और ओवरऑल हम लोग जितना भी वर्किंग कर रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। एडवाइजरी फंक्शंस, जनरल फंक्शंस, मैनेजर फंक्शंस, अब सम अदर एडवाइजरी फंक्शंस हैं। एडवाइजरी फंक्शंस में फर्स्ट वन प्राइसिंग पॉलिसीज, ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसीज हम डिसाइड करते हैं। प्रमोशनल स्टेप्स एंड पर्सनल सेलिंग एस्पेक्ट्स, हम देखते हैं कि प्रमोशनल कैसे हम लोग प्रमोशन करें, या जो हम पर्सनल सेलिंग जो एस्पेक्ट्स है हम लोग उस पर कैसे काम करें। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, चैनल सिलेक्शन करते हैं कि हमें जीरो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, कि होलसेलर को अपॉइंट करना है, रिटेलर से काम लेना है, कि डायरेक्ट हमको सीधे जैसे कोई इंस्टीट्यूशनल गुड्स होते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कंपनी पहुंच जाते हैं,
या हमें डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने, होलसेल अपॉइंट करने, ये हमको चैनल सिलेक्शन करना पड़ेगा कि 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल, जिस तरीके से भी हमको अगर बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखना तो 1 चैनल, अगर आपको होलसेलर रखना तो 2 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ करते हैं, मीडिया सिलेक्शन करते हैं, टारगेट ऑडियंस की हमारा ऑडियंस कौन सा है, मीडिया कौन सेलेक्ट करेंगे आप, ऑडियंस कौन सा है हमारा, कि हम जो क्या हम चाइल्ड के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बड़ों के लिए बना रहे हैं, ये हमें डिसाइड करना, सेगमेंट देखना है, एज के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करते हैं, और मेल है फीमेल है या जो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं टारगेट किसके ऊपर हम, मेन ऑडियंस हमारा कौन, मेन हमारा पर्सन को जिसके लिए हम सेल्स कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस ऑस्पेक्ट्स, इस पर भी काम करना होता है कि सेल्स के डिपो बनाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हमारी कॉस्ट ना इंक्रीज हो, हम इस पर भी सब सारा काम करते हैं। ये हमारे किस में आते हैं, एडवाइजरी फंक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट वन, स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन यहाँ पर क्या है, सेल्स पर्सनस को हायरिंग करना है, रिक्रूट करना है, सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट वन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना, सेकंड डिप्लॉयमेंट एंड इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, उसको डिप्लॉयमेंट करना, एवैल्यूएट करना उसकी परफॉर्मेंस को, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में जब इवैल्यूएशन किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेन करना और डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, स्टाफ फंक्शन का जो आप अपने आप अपॉइंट किया है उसका ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों ही उसके लिए किए जाते हैं। डेवलपमेंट मैनेजर प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग ऑपरेटिव पार्ट होता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पार्ट करना, करियर डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं हम लोग उसके। कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव ये भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो हमारे मोटिवेट हो सके। मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, दीज आर ओवरऑल स्टाफ फंक्शन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, compensation and incentive, and motivation and empowerment. These are staff functions. Licensing functions. Licensing functions क्या है कि अब सेल्स मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एक वन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट होते हैं। तो लाइजिंग फंक्शंस क्या है कि हमें इन सब के साथ में लाइजिंग में चलना होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि हमको सब अगर पूरी एक्टिविटीज नहीं पता होगी तो हम कैसे चीज़ें आगे काम कर पाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि जब हम मार्केट में, क्योंकि सेल्स पर्सन है जो वही बॉटम लाइन जाता है, वो फीडबैक लेकर आता है कि प्रोडक्ट्स के क्या रिक्वायरमेंट है और मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी क्या फीचर्स हैं। तो हम ये सब चीज़ें अगर डिस्कशन नहीं करेंगे इन लोगों के डिपार्टमेंट, तो कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल होता है वो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वो भी एक डिपार्टमेंट होता है, वो कैसे काम करेगा, उसको एक और बताना पड़ेगा किस तरीके से कितना कहाँ फंक्शनिंग करने, किस जगह से ट्रांसपोर्ट करना है। आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट, और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है कि आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर के पास गुड्स पहुँच जाता है, तो जब जैसे ही हम कभी आपने देखा कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है, हम उसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं, तो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट वो एक्टिव रहता है, वो हमारे सर्विस हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है। तो ये होता है आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट। दीज आर लाइजनिंग फंक्शंस। सेल्स डिपार्टमेंट किसे लाइज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आफ्टर सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या क्या है। सेल्स एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग कंपनी सेल्स स्ट्रेटजी। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट ये कि प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजिंग और कंपनी की जितनी भी सेल्स स्ट्रेटजी को उसको इम्प्लीमेंट करना। जो भी कंपनी ने पॉलिसी दी है, जो भी कंपनी ने आपको जो बताया है कि इस तरीके से पॉलिसीज काम करना है, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना। सेकंड, दे में बी इन्वॉल्व इन सेलिंग प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर एंड क्लाइंट। ये इन्वॉल्व होता है कि इसमें गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और कस्टमर्स क्लाइंट जो भी उसके हैं उसको इसको अवेलेबल करवाएगा। बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव हैज़ टू सेट ऑफ फंक्शन, ऑपरेटिंग फंक्शन एंड प्लानिंग फंक्शन। बेसिकली देखा जाए कि सेल्स के सिर्फ एग्जीक्यूटिव दो फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग फंक्शंस एंड प्लानिंग फंक्शंस। फर्स्ट वन, द ऑपरेटिंग फंक्शन इंक्लूड सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, हैंडलिंग रिलेशनशिप विद पर्सनल, कम्युनिकेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद ट्रेड एग्जीक्यूटिव। मतलब फंक्शन में ये जितने भी वर्किंग है कि रिलेशनशिप विद पर्सनल, कम्युनिकेटिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ में वर्किंग करना, ट्रेड जो भी बिजनेस है डील करना, इसी करना, ये काम करना हो। सेकेंड है प्लानिंग फंक्शन, यानी इंक्लूड दोज कनेक्टेड विद द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। प्लानिंग आफ्टर ऑल एट लास्ट कंट्रोल। प्लानिंग करने के बाद में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है कंट्रोलिंग में, तो उसको वहाँ पर रेक्टिफाई करना, फिर से उसको प्लानिंग करना। तो ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं
तो सेल्स को इसी फंक्शन दो पार्ट डिवाइड किया कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जैसे एक ऑपरेटिंग फंक्शन हुआ, दूसरा प्लानिंग फंक्शन हुआ। तो फर्स्ट वन आपने देख ही लिया कि ऑपरेटिंग फंक्शन में सेल्स फोर्स में हैंडलिंग किसका रिलेशनशिप विद पर्सनल, यानी कस्टमर को रिटेन करने के लिए कम्युनिकेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद ट्रेड एग्जीक्यूटिव। सेकंड वन फंक्शन प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन इंक्लूड दोज कनेक्टेड विद द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इट्स कंट्रोल, यानी कि पहले प्लान करना, फिर आफ्टर ऑल कंट्रोलिंग करना। ओवरऑल प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, कंट्रोल लास्ट स्टेप को पूरा इंप्लीमेंट करना। एलिमेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, ये मेन एलिमेंट्स सेल्स मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन मीन्स यहाँ पे जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसा जितने भी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करना। कंट्रोलिंग, जो प्लान किया है सेल्स के लिए, जो भी हमने एक सेटअप तैयार किया है, जो भी हमने एक प्लान किया हुआ है कि हमें किस तरीके से सेल्स करना है, तो प्लानिंग फंक्शन। उसका कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोलिंग करना। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर हमें फिर से स्टेप रिसाइकिल करना, फिर प्लानिंग करना होता है। और मोटिवेटिंग, जो हमारा सेल्स स्टाफ है, जो लोअर बॉटम लेवल जो हमारा सेल्स स्टाफ, उसको मोटिवेट करना। नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, कहाँ मतलब किस एरिया तक, कहाँ तक हम लोग इसको यूज कर क्या। फर्स्ट वन द पर्सनल सेलिंग। सेकंड इस्टेब्लिशिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इट मीन्स जो हम लोग डायरेक्टली फेस टू फेस सेल्स करते हैं, जाके कनेक्ट रहते हैं कस्टमर से, कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, कस्टमर डायरेक्टली हम अटेंशन क्रिएट करते हैं, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो हमारे गुड्स को परचेज कर सकें। इस्टेब्लिशिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना। सेल्स फोर्स स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना कि पहले पर्पस क्या है, हमें क्या करना, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। सेल्स फोर्स साइज, कितने नंबर ऑफ पीपल्स हमारे पास रहेंगे सेल्स फोर्स के लिए, 100 पीपल्स रखने हैं कि 50 रखने हैं, कि हमको अपनी ये भी देखना होता है कि देखिए एक गुड्स को सेल्स करने के लिए सेल्स फोर्स अपॉइंट किया जाता है, यानी कि सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसके सैलरी, उसका कमीशंस, इंसेंटिव्स, ये सब पे करना होता है। तो इससे कहीं हमारी कहीं गुड्स कॉस्ट ना बढ़ जाए या कुछ ना लागत ना बढ़ जाए, तो हमको ये भी देखना होता है। तो डिटरमाइनिंग सेल्स फोर्स साइज, रिक्रूटमेंट सेल्स फोर्स। अब आप इसको रिक्रूट कर रहे हैं, जो भी हमारा ट्रेनिंग पर्सन है, जो भी सेल्स मैन है, उसको हमको रिक्रूट करना है और एक लिमिटेड वे में हमें काम करना है। ट्रेनिंग ऑफ सेल्स फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग करेंगे, उसको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज देंगे, उसके स्किल्स, उसकी एबिलिटी, उसके सब बताएंगे, उसको इन्हांस करवाएंगे। ट्रेनिंग देंगे एक तरीके से पूरे से, कहीं जाते हैं आप, कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होती है। तो ट्रेनिंग ऑफ सेल्स फोर्स। मोटिवेशन ऑफ सेल्स फोर्स, मोटिवेट कैसे करेंगे, रिवॉर्ड सिस्टम से मोटिवेट करेंगे। कहीं आपने क्या, अगर आपने इतना टारगेट हायर किया तो आपको ये टूर का मौका मिलेगा, या आपको इतना रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपको ये इंसेंटिव्स मिलेगा, तो हमें इसी तरीके से मोटिवेट करना होगा। मोटिवेटिंग ऑफ सेल्स फोर्स। कॉम्पनसेशन द सेल्स फोर्स, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द सेल्स फोर्स। सुपरवाइज करना, कंट्रोलिंग करना, क्योंकि प्लानिंग स्टार्ट से होती है, फिर लास्ट में हमको पूरा ऑब्जर्वेशन भी करना होता है। ये नहीं कि होता कि प्लान करके हमने छोड़ दिया और बाकी सब देखा जाएगा बाद में, ये चीज़ नहीं। तो प्लानिंग के बाद में हमें सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग करनी पड़े। एंड एट लास्ट परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ सेल्स फोर्स। एट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हम लोग जब एंड ऑफ मंथ हम देखते हैं किसने कितना टारगेट किया, अचीव किया, तो हम लोग इवोल्यूशन करते हैं। तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सेल्स फोर्स। तो ये है कि आपके नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट की पर्सनल सेलिंग, सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स फोर्स स्ट्रेटजी डिसाइड करना, सेल्स फोर्स साइज डिसाइड करना, ट्रेनिंग करना देना, रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन ऑफ सेल्स फोर्स एंड सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स फोर्स, एंड लास्ट वन परफॉर्मेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ सेल्स फोर्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेल्स मैनेजमेंट। अब इस करंट टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है सेल्स मैनेजमेंट का, इस तरीके से हम लोग क्या करंट सिनारियो चल रहा है, हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड इन सेल्स फोर्स, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं कि जो CRM सॉफ्टवेयर होता है उस पर भी आज काम किया जा रहा है। सेल्स फॉर डाइवर्सिटी, टीम सेलिंग अप्रोच पे काम किया जा रहा है। एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ होते हैं सेल प्रोफेशनलिज्म में। एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ के हम मतलब पूरा जो हम ट्रांसपेरेंट रखें अपने एडवर्टाइजमेंट में या सेल्स में, जो प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं वही हमारा प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ये एथिकल सोशल इश्यूज़ होते हैं। सेल्स प्रोफेशनलिज्म, हम सेल्स जो अपॉइंट करते हैं, सेल्स प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं, वो हमारे इतने परफेक्ट होने चाहिए कि हमारे सेल्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें।
सेल्स एग्जीक्यूटिव रिलेशंस विद अदर एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स का जो अदर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सेल्स मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सेल्स एंड मैनेजमेंट। सेल्स इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग इन द माइंड ऑफ अनदर ए मोटिव विच इंड्यूस फेवरेबल एक्शन। सेल्स क्या एक प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि हम अदर पर्सन के माइंड में, उस व्यक्ति के माइंड में परचेज करने के लिए या उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट कर सकें, डिमांड क्रिएट कर सकें कि उसके लिए उसके गुड्स की नीड है। तो ये अगर हम काम करने में जो हम अगर काम कर ले जाते हैं तो यही हमारी आर्ट होती है। तो सेल्स इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग इन द माइंड ऑफ अनदर मोटिव विच विल इंड्यूस फेवरेबल एक्शन। Sales has to coordinate with the marketing department, particularly promotional activities, and sales do need harmonization. Sales का different डिपार्टमेंट्स कनेक्टिविटी होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, सबसे आपको कोऑर्डिनेट होना चाहिए जिससे कि हम एक्टिविटीज़ को एक कोऑर्डिनेट रिलेशन से बना के एक यूनिफॉर्म एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकें। सेल्स कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखिए पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट से था, दूसरा कोऑर्डिनेशन देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। सेल्स डिपार्टमेंट कोई एक अलग से अलोन वर्किंग नहीं कर सकता है कि सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। तो सेल्स कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लेटर ऑन द बायर्स मस्ट मेड अवेयर वेयर द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बताएगा किस तरीके से कि कस्टमर को प्रोडक्ट्स कहाँ पे चाहिए, कैसे चाहिए, किस लेवल चाहिए, किस समय चाहिए। तो ये सारी डिस्कशन इसके साथ भी होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट उसको भी ये सब अवेयर करेंगे। सेल्स हैज़ टू मोटिवेट द ट्रेड फॉर जॉइंट प्रमोशनल एफर्ट्स। ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट सबके साथ मिलकर प्रमोशनल एफर्ट करने चाहिए एंड इट इज़ नेसेसरी टू हैव द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल्स एंड ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जो भी सेल्स की स्ट्रेटजी है, ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजी है, उसके साथ पूरा मिलजुल काम करना चाहिए। रिलेशनशिप देखते तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इसके रिलेशनशिप हैं। तो रिलेशनशिप किस तरीके से हैं ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे यहाँ पे मेंटेन करें। तो फर्स्ट वन सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग। सेल्स का एडवर्टाइजिंग से डिपार्टमेंट के देखिए एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन होता है। एडवर्टाइजिंग भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, कम्युनिकेट करता है, लेकिन ओवरऑल मास कम्युनिकेशन देता है। उसके बाद हम कोई टीवी प्रोडक्ट देखते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमें उसकी नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब तक वो कोई बंदा कोई भी सेल्स नहीं करेगा उस चीज़ को तो हमारे पास जब तक पहुँचे नहीं तक हम कैसे परचेज करेंगे। जरूरी तो सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स एंड सर्विस जो आफ्टर सेल सर्विस होती है इसका भी रिलेशनशिप होता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड प्रोडक्शन, सेल्स प्रोडक्शन कितना डिमांड क्रिएट है कि बॉटम लाइन प्रोडक्शन होता है, ये बॉटम लेवल पर्सन होता है जो डिमांड क्रिएट करता है। तो सेल्स एंड प्रोडक्शन, सेल्स एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कस्टमर किस टाइप प्रोडक्ट चाहता है, मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हर एक जो कंपनी में जो वर्किंग करती है किसी चीज़ पे, तो ये जो फीडबैक आता है बॉटम लाइन से उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स चाहिए और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सेल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या कीमत रखनी चाहिए, क्या ऑफ़र रखना चाहिए, मार्केट में किस तरह और प्रोडक्ट्स ऑफर दे रहे हैं, क्या वर्किंग कर रहे हैं, ये चीज़ें पूरी आपको होना चाहिए। तो सेल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप। अब सेल्स मैनेजमेंट बाद में आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले वर्किंग तो होगी मैनेजमेंट की, कैसे हमें सेल्स मैनेजमेंट करना है, कैसे सेल्स फोर्स साइज अपॉइंट करना है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, टेरिटरी कोटा डिसाइड कैसे करना है, उसके फंक्शंस क्या है, जनरल फंक्शंस क्या है, स्टाफ फंक्शंस, एडवाइस, सारे हम लोग चीज़ डिस्कस किए। नेक्स्ट वन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और पर्सन वर्किंग टुगेदर फॉर द इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय द फर्म और द प्रोडक्ट्स परचेज फॉर रीसेल। तो यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल इट मीन्स सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और पर्सन वर्किंग टुगेदर फॉर द इफेक्टिव मार्केटिंग। ओवरऑल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोडक्ट्स के परचेज के लिए या रीसेल के लिए जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी वर्किंग करते हैं, ओवरऑल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है कि सेल्स कंसिस्ट ऑफ। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर्स होते हैं उनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है, एफर्ट रहते हैं, एफर्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ ए ग्रुप टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायरेबल रिजल्ट। पूरे ओवरऑल सेल्स में जितने डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, सबका एक ही टास्क होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सेल्स को इंक्रीज करें। डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट से या डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स से, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से हम उसको एक्टिव करें। ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल रिजल्ट, इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू एंश्योर टाइमली मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेयर हाउस टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जिससे कि अल्टीमेट कंज्यूमर पास में पहुंच सके। नीड ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, क्यों रिक्वायरमेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की? प्रोडक्शन इंटेंशन डिपार्टमेंट विच मस्ट बी सोल्ड।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरी कि हर एक प्रोडक्ट्स के लिए एंटिसिपेशन डिमांड, यानी पहले से एंटिसिपेशन की डिमांड मीन्स पहले से फॉरकास्टिंग कर ले कि किस मंथ में या किस फेस्टिव सीजन में या किस समय में ये कितना सेल हो सकता है। तो प्रोडक्शन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड विच मस्ट बी सोल्ड टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट थ्रू द एफिशिएंट सेल्समैन। डिमांड क्रिएट करनी, जो सेल्समैन है वो डिमांड क्रिएट करवाता है कस्टमर से, जिससे कि वो नॉर्मली सेल्स हो सके। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर विदाउट डिले, जो भी ऑर्डर आया है, जो भी ऑर्डर लिया गया है, जो भी विदाउट डिले उसका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री एक्शन अगेंस्ट कंप्लेंट फ्रॉम कस्टमर, और जो भी यहाँ पे कंप्लेंट आती हैं कस्टमर से, जो भी जैसा आता है उसको वहाँ पे उसको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सेल्स नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आपसे।